हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि कल हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए थे, आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। तो आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इसे हिंदी में कहा जाता है अधि अभिदान। अधि अभिदान का मतलब होता है कि कंपनी ने जितने शेयर क्या करे हैं पब्लिक में इशू किए हैं, उससे ज़्यादा क्या लोग पब्लिक ने क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? अधि अभिदान कहलाते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। व्हेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर, यानी ज़्यादा शेयर की क्या आ गई हो, एप्लीकेशन आ जाए, ऑफ ए कंपनी आर रिसीव्ड, कंपनी को रिसीव्ड हो जाए, देन द नंबर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, किससे रिसीव हो रही है? पब्लिक से। वो सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर्स को कर लिया है। दिस यूजुअली हैपन, ये घटना कब होती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशू ऑफ वेल मैनेज, जब कंपनी क्या होती है? वेल मैनेज्ड हो, फाइनेंशियली क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। वो कंपनी जो शेयर्स है जो इशू किए जा रहे हैं वो बिल्कुल वेल मैनेज हो, और कंपनी की जो स्थिति है वो क्या हो, मजबूत और सुदृढ़ होती है। तो क्या होता है इस केस में? जो हमारे पब्लिक है, जो शेयर होल्डर है, वो क्या कर लेते हैं? ज़्यादा शेयर को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो इसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इस केस को क्या कहा जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इन सच ए कंडीशन, अब इस कंडीशन में अगर कंपनी ने कम शेयर इशू किए हैं और ज़्यादा हमको सब्सक्राइब कर लिए हैं पब्लिक ने, तो इस सिचुएशन में अब जो कंपनी है उसके क्या दायित्व बनते हैं, वो क्या किस तरीके से उनको अरेंज करेगी शेयर्स को, तो उसके बारे में बताया गया है। तो उसके लिए क्या करें? 3 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, जो कि हर डायरेक्टर को क्या होता है, अवेलेबल होता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे। जो ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आई है उससे कैसे डायरेक्टर्स डील करेंगे, तो उसके लिए 3 अल्टरनेटिव्स दिए हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला क्या है? दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल, डायरेक्टर क्या करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड टोटली रिजेक्ट द अदर, और बाकी जो है उनको क्या कर देते हैं? टोटली रिजेक्ट कर देते हैं या फिर लौटा देते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, पहले पॉइंट्स पढ़ लीजिए। सेकंड होता है दे कैन मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल, एक टेबल बनाई जाती है उसके लिए जिसे हम कहते हैं प्रो राटा टेबल, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? शेयर अलॉटेड किए जाते हैं। थर्ड होता है दे कैन अडोप्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउट टू अल्टरनेटिव, जो ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है पॉइंट्स, उन दोनों का ये मिक्सचर है, यानी दोनों को कंबाइंड करके यूज़ में लिया जाता है। कुछ शेयर्स को फुल्ली अलॉटेड किया जाता है, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है प्रो डाटा टेबल बना के, विच हैपन टू बी मोस्ट कॉमन कोर्स। तो ये क्या है? बहुत कॉमन मेथड है। तो अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये मेथड है क्या चीज़, क्या अल्टरनेटिव्स हैं ये। तो जो हमारा पहली कंडीशन थी, इसमें दिया गया था कि व्हेन द डायरेक्टर डिसाइड टू फुल्ली एक्सेप्ट, कुछ एप्लीकेशन को क्या किया जाए? फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। एंड कुछ जो भी शेयर बचे हैं उनको क्या कर दिया जाए? टोटली रिजेक्ट कर दिया जाए, वापस लौटा दिया जाए। द एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस इज़ फुल्ली रिफंड, जो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हो जाती है तो उन्हें क्या कर, रिजेक्टेड शेयर्स पे भी, यानी आपको जितने भी शेयर आपने इशू किए उससे ज़्यादा अगर सब्सक्राइब आए तो उसके साथ में आपको मनी भी तो मिली होगी, जिसको अपन एप्लीकेशन मनी कहते हैं। तो जो आप शेयर रिजेक्ट कर रहे हो उनकी जो एप्लीकेशन मनी आप कंपनी को प्राप्त है उसको क्या कर दिया जाता है? रिफंड कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कंपनी ने 20,000 शेयर क्या करे हैं? इशू किए हैं। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपये। अब आपको कंपनी को एप्लीकेशन कितने रिसीव हो गई? एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं
25,000 शेयर्स के। 25,000 शेयर्स के क्या हो गए, एप्लीकेशन रिसीव हो गए, लेकिन कंपनी ने तो इशू 20,000 ही किए थे। अब ऊपर 5,000 क्या कर रखे हैं, ओवर कर दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया इसमें। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी कंपनी, कुछ शेयर है जिनको फुल्ली अलॉटेड कर देगी। तो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए थे, तो इसमें से 20,000 शेयर को क्या कर दिया जाएगा, कंपनी के द्वारा पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। और जो बाकी रिमेनिंग बच गया, कितना बचा है, 5,000 शेयर, उनको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इनकी जो भी मनी, एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है उसी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या अदर कोई सेकंड कॉल भी है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है वो क्या होगी, आइए देखते हैं। जो हमारी पहली एंट्री होती है वो किसकी होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। कितने थे, एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, 25,000 की रिसीव हुई है। और ऐसे मान के चलो इस पे एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ थे, एप्लीकेशन पे कितने ले रहा है, 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3। तो एप्लीकेशन पे कितने ले रहा है कंपनी, 3 रुपये ले रही है। तो 25,000 के हिसाब से 3 रुपये पर शेयर के कितने रुपए बनते हैं, 75,000 रुपये बनता है। तो ये 75,000 रुपये की हमें क्या प्राप्त हुई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 75,000 रुपीज़ की। सेकंड एंट्री क्या होती है, इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से भाई, हमें कितने एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने हुई थी, 75,000 रुपये रिसीव हुए। तो पूरे टोटल 75,000 यहाँ आ गए, उसमें से शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे भाई, शेयर कैपिटल अलॉटेड हुए हैं वही तो जाएंगे, 20,000 रुपये अलॉट हुए, 20,000 शेयर अलॉटेड हुए हैं। तो 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ 60,000 रुपये आ गए। जो बाकी मनी बची उसको क्या कर दिया है, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो वो रिजेक्ट की एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट। ये हमारी हो गई रिजेक्ट की एंट्री। जो शेयर हमने क्या कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए। कितने किए, 5,000 वाले शेयर थे, 3 रुपये के हिसाब से कितने, 15,000 रुपीज़ क्या कर दिए हैं, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। तो ये हमारी दोनों एंट्री है जिस पे एप्लीकेशंस की एंट्री है, इसी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बाकी जो एंट्री हम पहले करते आ रहे हैं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की, ये दोनों क्या होगी, एंट्री पहले वाले क्वेश्चंस की तरह सेम रहेगी, बाकी किसी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ये एप्लीकेशन की एंट्री पे ही पड़ेगा, ये एप्लीकेशन पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारी एंट्री इस अकॉर्डिंग होगी। तो ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे अमाउंट और लिख देती हूँ। जो 5,000 शेयर थे जो क्या कर दिए थे, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए थे, वो 15,000 रुपये क्या हो गए, वापस रिफ़ंड कर दिए गए हैं। और जो कंपनी ने 20,000 शेयर अलॉटेड किए थे उन्हें शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है।
तो ये पहली कंडीशन है जिसमें क्या करती है कंपनी, जितने शेयर इशू किए गए हैं उतने शेयरों को सब्सक्राइब कर लिया जाता है, बाकी शेयर को क्या कर देती है कंपनी, रिजेक्ट कर देती है। आगे देखते हैं हमारी सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन दे रखी है व्हेन द डायरेक्टर ऑप्ट टू मेक अ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो सभी जो आवेदक हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है हमारे शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को, उनको क्या करती है, एक आनुपातिक तौर पे अलोटेट करती है, यानी रेशो के फॉर्म में क्या किया जाता है, उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट कहा जाता है। द एक्सेस एप्लीकेशन, जो ज़्यादा एप्लीकेशंस आती है, ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं, मनी रिसीव इज़ नॉर्मली एडजस्ट, उस मनी को क्या करा जाता है, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, पर सेकंड कंडीशन में हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, उस मनी को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। किस पे एडजस्ट करेंगे, अमाउंट ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट, उसको एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट की मनी पे। In case the excess application money received is more than the amount due to allotment of share, इसमें कहने का मतलब है अगर मान लो कंपनी को ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब हुए, अब उस जो जितने भी अधिक है ओवर सब्सक्रिप्शन हुए उसको कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना चाह रही है, पर अलॉटमेंट का जो शेयर्स है वो भी हमारा क्या हो रहा है, पूरा कवर हो रहा है, फिर भी कुछ अमाउंट ऐसा है जो कि बच रहा है, तो उसको कंपनी क्या करेगी, उस एक्सेस अमाउंट को या तो रिफंड करेगी या फिर क्या कर देगी, कॉल्स पे एडजस्ट करेगी, कॉल्स इन एडवांस मान के उसको फर्स्ट या सेकंड कॉल जो भी दी हुई होगी उस पर क्या कर दिया जाएगा, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और ये सभी किस तरीके से जो एडजस्टमेंट किया जाएगा, जो अमाउंट फाइंड किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रो डाटा टेबल बना के फाइंड किया जाएगा। तो इसका एक सिंपली मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कैसे, बाकी प्रो डाटा जो टेबल है वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे, उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वही 20,000 वाले शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव हुई थी कंपनी को 25,000 शेयर्स की। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसको डायरेक्टर ने अलॉट किए हैं 4:5 के रेशो में अलॉट किए हैं शेयर्स। तो जिसके पास टोटल एप्लीकेशन कितने आए हमारे पास, 25,000, तो जिसके पास 5 शेयर है उनको कितने अलॉट होंगे, 4। तो इस हिसाब से कितने बनते हैं हमारे, 20,000 शेयर बनते हैं। तो 20,000 शेयर को क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। बाकी जो शेयर हैं ऊपर 5,000 उनको क्या करा जाएगा, आगे अगली कॉल पे क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट, उनको क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट कॉल पे क्या कर दिया जाएगा, उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो एंट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जो कि क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी को, 25,000। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अपन को वही मान के चलनी है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़। तो 25,000 के शेयर के हिसाब से 3 रुपये पे कितने प्राप्त हुए हैं कंपनी को, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 75,000।
सेकंड एंट्री क्या होती है शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने? पहले तो एप्लीकेशन कितने की थी? 75,000 की। अलॉटेड कितने किए थे कंपनी ने? 20,000 शेयर। भाई 20,000 शेयर ही तो अलॉटेड किए थे। कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से, सॉरी 3 के हिसाब से। तो कितने आए? 60। बाकी है जो एक्स्ट्रा थी उसको कहाँ एडजस्ट किया जा रहा था? नेक्स्ट कॉल पे। नेक्स्ट कॉल क्या है? एप्लीकेशन के बाद क्या आएगी? अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट। उसको रिफंड नहीं किया जा रहा, उसको नेक्स्ट कॉल पे क्या किया जा रहा है? एडजस्ट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट कॉल क्या है हमारी? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे ये अमाउंट क्या कर दिया जाएगा? जो भी 5,000 रुपीज़ है 3 के हिसाब से, उसको क्या कर दिया जाएगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। और ध्यान देना है यहाँ पे जो पर शेयर है उसको आप अलॉटमेंट का जो रुपीज़ है 4, उससे ना मल्टीप्लाई करके आपको एप्लीकेशन वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो एक्सेस अमाउंट है उसको एडजस्ट कर रहे हो। तो इस हिसाब से कितने बनते हैं? 15,000 रुपीज़। तो अगली जो हमारी नेक्स्ट कॉल होगी अलॉटमेंट, उसमें से 15,000 को क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट करके ही शो किया जाएगा। तो हमारी यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या रहेगी? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। आप देखते हैं जो हमारी अलॉटमेंट पे एंट्री होगी, थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करने की हो गई एंट्री। कितने ड्यू करेगी कंपनी? भाई 20 वाले शेयर थे, कॉल कितनी करी है? 4 रुपये। इस हिसाब से कितने रुपए होते हैं? 80,000 रुपये। लेकिन हमें तो एडवांस भी मिला हुआ है 15,000 का। तो इस 80,000 में से कंपनी कितना माइनस कर देगी? 15,000। तो कितने बने? 65,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? शेयर कैपिटल में ड्यू किए जाएंगे। शेयर होल्डर से क्या किया जाएगा? 65,000 रुपीज़ मांगे जाएंगे। और बैंक की एंट्री भी किससे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 65,000 से, क्योंकि ये जो 15,000 है वो क्या हो गया? हमें एडवांस रिसीव हो चुका है। कंपनी कॉल तो 80,000 कर रही थी, लेकिन 15,000 रुपये पहले ही आ गए हैं, जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। तो अब जब अलॉटमेंट की एंट्री की जाएगी तो उसको 65,000 में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है। आइए आगे देखते हैं। रिजेक्ट कर देती है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट इज़ मेड द रिमेनिंग एप्लीकेशन। और बाकी जो शेयर्स बचते हैं, जो अलॉटमेंट की जाती है, जो बाकी शेयर बचेंगे, उस पर क्या करती है कंपनी? प्रो राटा अलॉटमेंट अप्लाई करती है। द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज़ रिफंड। जो मनी क्या करी जाती है? रिजेक्ट कर दी जाती है, उसे क्या कर दिया जाता है? रिफ़ंड कर दिया जाता है। एंड द जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट पे एप्लीकेंट से क्या कर लिया जाता है? रिसीव कर लिया जाता है, और उसको प्रो डाटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है उसको। उस एडजस्ट अमाउंट को ड्यू ऑन द अलॉटमेंट पे क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। आवेदन राशि के साथ किया जाएगा उसको, जो भी अलॉट किया है हमने शेयर्स को, उसको अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये वही है, इसमें जो हमने सेकंड मेथड समझा था उससे ही थोड़ा रिलेटेड है कि कंपनी क्या करेगी। वही 20,000 शेयर इशू किए थे,
कंपनी को कितने प्राप्त हो गए, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव 25,000 शेयर। तो इसमें से क्या करेगी, 20,000 शेयर्स को तो क्या कर देगी, 25,000 शेयर है, कंपनी क्या करेगी, जो 20,000 शेयर है उनको तो अलॉटेड कर देगी, अलॉट कर दिया। कुछ शेयर है जैसे कि माना 2500 शेयर है, उनको क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा, अलॉटमेंट पे क्या किया जाएगा, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और जो बाकी रिमेनिंग बचे यानी 2500, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, पूरे शेयर्स को जो भी एक्स्ट्रा हमारा मनी आई थी उसको रिजेक्ट किया जा रहा था। सेकंड में क्या कर रहे थे, प्रोराटा बना के हम उस अलॉटमेंट पे या फर्स्ट या सेकंड कॉल पे क्या कर रहे थे, उसको एडजस्ट कर रहे थे। पर थर्ड कंडीशन में किया जाएगा, आधा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो बाकी बच गया उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, प्रोराटा अलॉटमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। तो इस पे एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो जो हमारी पहली एंट्री थी बैंक की, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, वो तो सेम टू सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट भी वही रहेगा। हमें वही मान के चलना है कि अपने एप्लीकेशन पे कितने हैं, 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 3, यही लेके चलना है। तो हमें 25,000 शेयर थे, कितने मिल गए, 3 मिल गए, यानी एप्लीकेशन कितनी आ गई, वही 75,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री इसमें मोस्ट है, तो ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो कॉमन एंट्री है हमारी। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ा, ये जो हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पे और जो रिजेक्ट किया है, इसका इस सेकेंड एंट्री पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टू शेयर कैपिटल, जो हमने आगे नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया है, तो नेक्स्ट कॉल हमारी क्या है, शेयर अलॉटमेंट। तो 2500 शेयर है जो कि क्या करे हैं, हमने एडजस्ट किए किस पे, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ शेयर ऐसे हैं वही 2500 शेयर जो कि कंपनी ने क्या कर दिए, ये कंपनी ने क्या करे हैं, रिजेक्ट कर दिए। तो ये किस नाम से आएंगे, टू बैंक, कंपनी ने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ये अमाउंट यहाँ पे आ गया रिजेक्ट के नाम से। कितनी थी एप्लीकेशन की थी 3 रुपीज़ की, तो सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई 3 रुपीज़, इसको भी 3 रुपीज़ से। यहाँ पे कितने एडजस्ट होंगे, कंपनी के कितने शेयर थे जो कंपनी ने अलॉट किए थे, 20,000, तो 20,000 यहाँ पे आ जाएंगे। कितनी एप्लीकेशन है, 3 रुपीज़ की। बाकी शेयर एप्लीकेशन तो हमारा अमाउंट वही रहेगा जो ऊपर चल रहा था, यही आएगा 75,000। तो ये आ गया हमारा 75,000। यहाँ पे आ गया हमारा 20 × 3 60, यहाँ पे हमारा आ गया 77,500, ये भी आ गया हमारा 7,500। मतलब कंपनी ने 7,500 रुपये रिजेक्ट कर दिए हैं, रिफ़ंड कर दिए गए। बाकी जो रिमेनिंग बचा 7,500, उसको क्या कर दिया, नेक्स्ट कॉल यानी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया गया है, 60,000 रुपये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सेकंड टेबल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बाकी जो अगली अलॉटमेंट की एंट्री होगी
जो कि उसमें से 7,500 को क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके शो किया जाएगा, जो कि हमने भी सेकंड कंडीशन में किया था। जैसे ही हमने किया था ना, तो वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस दोहराई जाएगी, उसको माइनस करके शो किया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से की जा रही है। तो आगे आपको मैं इसको और क्वेश्चन के द्वारा इसको रिलेट करके अच्छी तरह समझाऊंगी। क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, इसकी जो तीनों कंडीशंस है वो क्या क्या होती है, अब कैसे प्रो डाटा बनाया जाता है वो आपको कल मैं समझाती हूँ नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।